ये है गोपाल भांड। महाराज, इस बार आम पेड़ पे बहुत हुआ है। हाँ, ठीक बोल रही हो। इस साल आम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा खराब छोड़िए, हमारे बगीचे में आम कैसा हुआ है वो बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बगीचे में जैसा अच्छा आम का पेड़ है, मैं गर्व से कह सकती हूँ, वैसा हमारे सखी के बगीचे में नहीं। तो फिर क्या करोगी? अपने सखी को बुला के आम दिखाओगी? आम नहीं दिखाऊंगी, आम उसे भेजूंगी। सोने के थाली में ढका हुआ आम भेजूंगी मैं उसे। जो तुम्हारी मर्जी। प्रणाम रानी, बर्दवान की रानी, आपके लिए कुछ उपहार दी है। क्या है? दिखाओ दिखाओ। आय हाय, सोने की थाली में आम। हाँ, ये क्या? पत्र में कुछ लिखा हुआ है। सखी, तुम्हारे लिए मैं अपने राज्य का आम भेजी हूँ, खाकर देखना। और हाँ, ज्यादा देर तक काट के मत रखना, वरना तुम्हारे सजावट जैसा गल जाएगा। देखिए महाराज, सखी मेरे लिए कैसा लिखी है। तुम परेशान मत हो। तुम्हारे सखी लग रहा है अगले जन्म में मंत्रा या केके थी। चलो बगीचे में। ठीक है, चलिए। महाराज देखिए, इस बार पेड़ पे जितना आम हुआ है, वैसा ही लीचू भी बहुत हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है। महाराज, मैं कुछ सोची हूँ। क्या सोची हो रानी? गोपाल, एकलौता गोपाल ही अच्छा से जवाब दे सकता है। आप गोपाल को ही बुलाइए। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। अब परेशान मत होइए महाराज, इसका इलाज मेरे पास है। अब बगीचे का पहरेदारी का इंतजाम कीजिए। ठीक है, मैं महामंत्री से इस बारे में बात करूंगा। इतना बड़ा बगीचा, इतना सारा पेड़ और इतना सारा लीचू। पहरी को अगर कहेंगे पहरा देने के लिए तो वो खुद खा जाएंगे। तो क्या किया जाए? महाराज, ये कौन कहाँ है? हमारा गोपाल। महाराज, मैं कुछ सोचा हूँ। मैं, गबुचंद्र और सेनापति गोपाल और कविराज, हम लोग मिलकर बगीचे का पहरेदारी करें तो कैसा होगा महाराज? बोलिए। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों गोपाल, तुम क्या कहते हो? आपका जैसा मर्जी है महाराज, वैसा ही होगा। आज रात से हम लोग पहरा देना शुरू कर देंगे। कितना अंधेरा वाला रात है। रात में अंधेरा नहीं होगा तो क्या होगा? रात में रोशनी मैं तो कभी नहीं देखा। वाह, तुम चुप हो जाओ तो। गोपाल, तुम दोनों यहाँ पहरा दो, हम तीनों उधर जाते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। यही पहरा देते हो तुम? पश्चिम तरफ के लीचू पूरा चोरी हो गया। कल रात में पश्चिम की तरफ तो मंत्री जी पहरा दे रहे थे, है ना? हाँ, दे रहे थे। आज रात को कोई चोरी नहीं होना चाहिए, तो इसे पहरा देना तुम लोग। गबुचंद्र, हम लोग आज बगीचे के चारों तरफ पहरा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अभी चलो हम लोग पूर्व दिशा की तरफ पहरा देते हैं। गोपाल, तुम लोग पश्चिम दिशा की तरफ जाओ। चलो हम लोग चलते हैं पूरब की तरफ। ये तो बहुत शर्म की बात है। कल रात को बगीचे में चोर लीचू खा कर लीचू का छिलका फेंक रखे हैं।
सुना हो कि पहरा देने से चोर चोरी नहीं करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। क्या हो रहा है महामंत्री? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गोपाल, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? जी नहीं महामंत्री। ठीक है, देख रहा हूँ महाराज क्या किया जाए। आज होशियार रहना पड़ेगा, चोर कैसे भी करके पकड़ना होगा। हम इस तरफ चलते हैं, गोपाल तुम उस तरफ जाओ। कबीर रत्न, चलिए हम लोग छुपकर उनके पीछे जाते हैं। हाँ चलिए। लीचू बहुत मीठा है। हाँ, बहुत मीठा है। क्या समझे कबीर रत्न? बिल्ली दूध का पहरा दे रहा था। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब रुकिए, मैं आ रहा हूँ। लीचू खाकर मेरा पूरा पेट भर गया। तुम कौन हो? हाँ हाँ, पहचान नहीं पा रहा है? मैं लीचू भूत हूँ, इसी पेड़ पे रहता हूँ। कुछ दिनों से तुम लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तुम लोग, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। राम 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 राम। डर गए कबीर रत्न? डरिए मत, मैं गोपाल हूँ। चलिए अब घर चलते हैं। जैसे मैं सबको डराया हूँ, अब चोरी नहीं होगा। हाँ चलो। अच्छा हुआ, अब बगीचे में भूत के वजह से लीचू अब चोरी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, वर्धमान की महारानी को जवाब देने के लिए लीचू भी ले आया हूँ। प्यारी सखी, तुम्हारा आम बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मीठा नहीं था। अगर मीठा होता तो तुम्हारे मन का कड़वाहट दूर हो जाता। इसीलिए सोचकर मैं अपने बगीचे का मीठे मीठे लीचू भेजी हूँ। हो सके तो इस लीचू को खाकर तुम्हारे मन का कड़वाहट दूर हो जाएगा। ठीक है, मौका मिलने दो, तब बताऊंगी तुम्हें। होता आधा भोला। अरे हाजा, देखो वहाँ पर कितना अच्छा सर्कस हो रहा है, चलो देखते हैं। अरे हाँ भूत भैया, चलिए देखना है क्या? लेकिन पॉकेट में तो पैसा हमारा नहीं है, लेकिन टिकट कटाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, पॉकेट में पैसा नहीं रखे तो क्या रखे हैं? अरे तुम्हारा दिमाग काम कर रहे है ना, तुम रुक, मैं जा रहा हूँ। गोरिल्ला का हाथ जो मैं मेला से खरीद के लेकर आया हूँ, वो शायद मेरे काम आ सकता है। अरे गोरिल्ला का हाथ लेकर हाजा कहाँ जा रहा है? अरे यार, मुझे देखना है वो हाजा कहाँ जा रहा है। जाता हूँ उसके पीछे, वो क्या करता है। अरे बाप रे बाप, सर्कस वाला गोरिल्ला बाहर निकल गया है। अब मैं भाग रहा हूँ। यही मौका है, अब मैं टिकट लेकर सीधा घुस जा रहा हूँ सर्कस में। अरे हाजा, तुम हमें नहीं ले जाओगे देखने के लिए, तो ये मैं सारा बात सबको बता दूंगा और पर्दा फास्ट जाकर मैं कर दूंगा।
तुमको छोड़कर मैं अकेला जाऊंगा देखने के लिए, ये कैसे हो सकता है? अरे तू ही तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। अरे हाडा, सारे बातों को यहीं पे छोड़ दे और चल जल्दी सर्कस देखने के लिए चलते हैं अंदर। कितना अच्छा सर्कस देखने के लिए मिला है हाडा। इतना अच्छा सर्कस देखे, इसके बाद और भी कुछ मिल जाए अच्छा खाने के लिए तो उससे भी अच्छा होता। ठीक बोला ना भोदू भैया? लेकिन खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। अरे भोदू भैया, पैसा का क्या बात है, ये मेरे हाथ काम आएगा ना। जरूर जरूर। अरे भोदू भैया, आप देखते जाइए ये हाथ का कमाल। अरे भोदू भैया, चलो वो जो सामने रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है उस रेस्टोरेंट के पीछे चलते हैं। काल्हे मिले आई हरी में, काल्हे मिले आई हरी में। अभी देखो बाबाजी को मजा मैं कैसे चिखाता हूँ, देखते जाओ। मजा उठाई हा चल के नहरी। अरे बाप ये क्या आ गया रे? अरे भोदू भैया, सचमुच ये चिकन का बाटी हम लोगों का हो गया। अरे वाह, खाना देख कर तो हमारा जीभ में से पूरा पानी आ गया। अरे भोदू भैया, जीभ का पानी तो पहले खा लो उसके बाद खाना। इसका मतलब? अरे भोदू भैया, सर्कस तो मैंने आपको फ्री में ही दिखाया, मगर ये खाना आप खाओगे तो सेहत आपका बिगड़ सकता है। अच्छा तो भोदू भैया, मैं यहाँ से अब चलता हूँ, ठीक है ना? हाडा तो ये काम हमसे बिल्कुल ठीक नहीं किया है। वो अकेले ही लगता है सारा खाना खा जाएगा। ठीक है, तभी उसका पीछा करता हूँ, कहाँ गया है। क्या अच्छा चिकन है, थोड़ा सा बचा है, इसको भी खा जाते हैं हम। अरे भोदू भैया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा ही गोरिल्ला का हाथ लेकर तुम मुझे डरा रहे हो, ये काम तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे छोड़ो ना भोदू भैया। अरे बाप रे बाप, कोई है जो मुझे बचाएगा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बचाओ हमें बचाओ। आज तुमको कोई नहीं बचाएगा हाडा। अरे इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम जा इस बार सर्कस में और इसके साथ सर्कस दिखा। हा हा हा। तुम सर्कस से भाग कर यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हूँ। तुम वही लड़का है ना? ठीक है, तुम दोनों एक साथ मिल गया। ये दोनों को पकड़कर पिंजरा में बंद कर। अरे बाप रे बाप, अरे भोदू मुझे बचा रे, अरे भोदू मुझे बचा रे, अरे बाप रे बाप। अरे गब्बू, मैंने तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो ना क्लब में कैरम बोर्ड खेलने। तुम्हारे क्लब में? वो कहाँ है क्लब? चलो ना, देख पाओगे? चलो तब। ये देखो, यही तो मेरा क्लब है। ये क्लब तुम्हारा है? मेरा तो ये मन कह रहा है कि ये बहुत पुराना घर है। क्या है, पुराना है तो, लेकिन क्लब घर है तो चलो कैरम खेलते हैं। चलो। रुको, पहले ताला खोलें। अरे ये क्या, घर में से कुछ आवाज आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सुन रहे हो? हाँ, कोई चोर डाकू नहीं ने घुसा है। अरे वो देख, लगता है कोई सोया हुआ है और उसका लंबा लंबा दांत भी दिख रहा है। मेरा मन कह रहा है, लगता है कि कोई वो भूत है, कंकाल की तरह शरीर है। अरे हाँ, राम 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 राम। अरे भाग 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 भाग, भूत है जल्दी भाग भाग भाग, जल्दी भाग, भूत है भूत। अरे गब्बू,
अरे तुम दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हो? डर के मारे, डर के मारे। डर के मारे? कैसा डर? मेरे क्लब घर में एक बहुत बड़ा भूत सोया हुआ है। भूत? चलो चलो चल के देखते हैं। वो देखो। अरे रुक जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें देखो कैसे मजा सिखाता हूँ। तुम सब कौन हो? मैं अच्छा खासा सो रहा था, लाइट जला के मेरा नींद खराब कर दी। अरे भूत बाबा, तुम यहाँ सोए हो, ये क्या तुम्हारा सोने की जगह है क्या? तेरा हिम्मत तो बहुत है, मेरा कच्चा नींद तोड़ दिया। हाँ अरे चुप चुप, तुम यहाँ से जाओगे या कि मैं दूसरे रास्ते से तुमको भेज दूँ यहाँ से? बड़ा बड़ा तांत्रिक मुझको देखकर भागते हैं और तू हमें धमकी दिखाता है। रुक जा, तुझे मैं मजा चखाता हूँ। अरे सब सत्यानाश हो गया, पता नहीं आज टब्बू को क्या होगा। आज मैं अपना हाथों से तेरा गर्दन मरोड़ कर खून पी जाऊं। ओम टर छुक छुक, हाथ गल जा। टर छुक छुक। अपना गला हुआ हाथ से मेरा गर्दन कैसे मरोड़ोगे? खून कैसे पियोगे? अरे ये क्या हो गया? मेरा हाथ गलते जा रहा है, ये क्या? तुम मुझे डराए हो, ये उसी का सजा है। अब रहो तुम ऐसे ही, ऐसे रहो। मेरा हाथ ठीक कर दो। मैं जीवन में किसी को डर नहीं दिखाऊंगा। मैं भाग जाऊंगा, कभी इधर कदम नहीं रखूंगा। मुझे छोड़ दो, मेरे को ठीक कर दो। ये लो, अब पहले तुम हाथ ठीक कर दो। ओम छुक छुक छुक, पहले जैसे हाथ ठीक हो जाए। छुक छुक। अब लो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, घर छोड़ दो। मैं अभी भागता हूँ। अरे वाह, टापू के जादू विद्या से हम और हम लोग का क्लब भूतों के हाथ से बच गया है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बहुत साल पहले मधुपुर गांव में एक राम नाम का लड़का रहता था। मांग मांग कर अपना गुजर बसर कर लेता था। चरण चाचा। कौन? राम? क्या बात है बेटा, बोलो। चावल दीजिएगा। रोज रोज तुम क्यों मांगते हो? कुछ काम करके खाओ तुम। काम? हाँ करूँगा, लेकिन क्या करूँ? तू किसान का बेटा है ना, खेतों में काम करना आता है ना तुम्हें?
बोलो। हाँ करूँगा। ठीक है, कल से मेरे खेत में काम करना, 2 वक्त खाना मिलेगा और पैसे भी। उस दिन से रामचरण के खेतों में काम करने लगा। कितनी गर्मी है। जा रहा हूँ, पेड़ के नीचे जाके बैठता हूँ। हाँ, ये किसका है? उसमें क्या है? देखो जरा। हाँ? हाँ? प्रणाम प्रभु, मैं किंकर हूँ। आप मुझे मुक्त किए हैं। आज से मैं आपका दास हूँ। बोलिए क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मतलब कुछ खाने के लिए दे सकते हो? जी हाँ प्रभु। आप खाइए, मैं चलता हूँ। और हाँ, मेरा जब जरूरत पड़े इस मटके के मुंह को बंद करके खोलिएगा, मैं आ जाऊंगा। उस दिन से राम काम छोड़कर मटकी लेके अपना घर चला गया। इधर प्राकृतिक घटना हुई। धत, पूरे घर में पानी चू रहा है, खुद नहीं रह पाता, ऊपर से ये मटकी। किंकर को बुलाता हूँ, वो अगर कुछ कर पाए तो। आज्ञा दीजिए महाराज। घर में चारों तरफ से पानी चू रहा है, मैं कैसे रहूंगा किंकर? बोलो, कुछ करो तुम। ये लीजिए प्रभु, इन अर्थों से आप घर की मरम्मत कीजिए। किंकर के दिए अर्थ से राम अपने घर की मरम्मत किया, लेकिन राम बुद्धिमान था। बचे हुए अर्थ से कुछ जमीन खरीद कर फसल उगाने लगा। कुछ ही दिनों में अमीर हो गया। 1000, 1001, 1002, बहुत अर्थ जमा हो गया है। अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। कल सुबह ही जाके शादीराम से बात करता हूँ। शादी जरूर जरूर होगा। पास के गांव में एक किसान की बेटी है, तुम्हें अगर पसंद आए तो इसी महीने शादी हो जाएगी। देखते ही देखते राम की शादी हो गई संता से। लेकिन एक दिन संता पूछी, एक बात बताइए, हमारा बगल वाला कमरा बंद क्यों रहता है? नहीं, कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा तुम्हें। नहीं, बाद में नहीं, अभी बताइए। राम की सारी बातें सुनकर संता खुश होकर बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बचपन से ख्वाहिश है कि हमारे गांव में जो जमींदार है उस जमींदार जैसा हमारा बड़ा घर हो। तुम बोलो ना अपने किंकर को। ठीक है, मैं बोलूंगा।
देखते ही देखते आम एक महल बनवा लिया, लेकिन उसकी पत्नी की और एक ख्वाहिश जागी। सुनिए, हमारे जमींदार की पत्नी का कितना गहना है और मेरा एक भी नहीं। तुम बोलो ना किंकर को कुछ करे। ठीक है, बोलूंगा। वाह, कितना सारा गहना, कितना सुंदर है। लेकिन मैं ये गहना पहनकर पैदल जाऊंगी क्या? आप बोलिए ना, एक रथ देने के लिए। इस धूल मिट्टी को अपने बागीचे में एक बैलगाड़ी पे फेंकना, तुम्हें एक रथ मिल जाएगा। वाह, कितना सुंदर है ये। लेकिन कुछ भी बोलिए, आप जितना भी धनी बन जाइए, लेकिन जमींदार जैसा इज्जत किसी के पास नहीं। आप बोलिए ना किंकर को कि जमींदार का वध करके आपको जमींदार बना दे। बोलिए ना। किंकर, आप तुम्हें मैं यहाँ नहीं रख सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें दास से मुक्त किया। राम जमींदार को मारकर खुद जमींदार बन सकता था, लेकिन वो ऐसा ना करके किंकर को क्यों जाने के लिए कहा? बोलिए महाराज। बेताल, राम जानता था कि उसकी पत्नी का ख्वाहिश दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए उस लालच की वजह से किंकर को मुक्त किया।